राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चे हो चुके हैं स्कूल के लिए रेडी। आज वाइट ड्रेस का नंबर है इनका, और दोनों का ही थोड़ा थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है, इसलिए आज दही या फिर शेक नहीं ले रहे हैं, बनाना शेक मतलब। आज इनके लिए गरम गरम दूध और परांठे ये बनाए हैं मना ने। ले इधर देख के एक बार राम राम तो कर दो। राम राम। राम राम सभी को ऐसे बोला करो। हंसने की क्या बात है, हंस रहे हैं जब भी खांस रहे हैं। भाई साड़ी से अपना अनारकली ड्रेस बनाने लगी हूँ। कली वाला अम्ब्रेला मतलब फ़्रॉक बनाऊँगी, तो 16 कली का बना रही हूँ। ये 16 तय हो गई हैं, मतलब ये देखो 16 लेयर हैं, ये 16। और अब इसकी लंबाई का मार्क करूँगी। जो चोली निकाली है वो मैंने 14 इंच की तैयार करनी है, तो 14 इंच लंबाई घटा लेंगे। जितनी भी हमने तैयार करने हैं ना, उसमें से 14 इंच घटा लेंगे। और अपना सिलाई विलाई का मार्जिन जोड़ जाड़ लियो, ठीक है। तो अब कली का मेजरमेंट कैसे निकालना है। जैसे मेरी कमर है 34 इंच की, जहाँ पे हमारी चोली ख़त्म होएगी और नीचे वाला पार्ट जुड़ेगा, वहाँ से नापना है। छाती के बिल्कुल नीचे से, हाँ कमर, जो सूट में भी हम नॉर्मली अपनी कमर का नाप लिया करो वही। तो 34 है, 34 को हमने जैसे 16 कली निकालनी है तो 16 से भाग दे देना है। कैलकुलेट कर लियो, फ़ोन में कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना। तो मैंने 16 को 34 से भाग दिया तो 2 पॉइंट कुछ आया, यानी 2.25 इंच आया। यानी एक कली हम 2.25 इंच की तैयार करेंगे जब हमारा परफेक्ट मेजरमेंट बैठ जाएगा। लेकिन हमने साथ में सिलाई का मार्जिन भी लेना है। तो उसने कैलकुलेटर ने 2.25 इंच की कली बताई है रेडी करने को। तो हमें कितना लेना पड़ेगा जब 2.25 तैयार होगी। दोनों तरफ सिलाई में आधा इंच जाएगा, तो मैं 3.5 1 इंच तो ज़रूर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 2.25 उन्होंने कैलकुलेटर से आया है, तो 3.25 लेना पड़ेगा। तो 3.25 की बजाय मैं 3.5 ही ले लूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा लेके चलेंगे वो ठीक है। और ये तो है भाई वो बिल्कुल फिक्स 34, लेकिन हमने मार्जिन में भी चाहिए। 16 कलियाँ तो जो है फिटिंग लगने के बाद रेडी होंगी 2.25 इंच की, लेकिन मार्जिन के भी लिए चाहिएगा ना अंदर फिटिंग में, अगर लूज टाइट हो जाए। तो मैं 4 इंच की तैयार करूँगी ऊपर से। इससे फिर क्या है, हमारा अंदर की तरफ भी कपड़ा बच जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई जो थी, ये देखो 9 थी, तो 9 का एक बार सेंटर कर लेना, 4.5 कर लिया। अब यहाँ से हम कली लेंगे, इस निशान से 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, एक बार निशान लगा लूँ मैं। ये देख लो भाई, मार्किंग मैंने कर ली है। बॉर्डर तक कट नहीं पहुँचना चाहिए हमारा। बॉर्डर यूं का यूं रहेगा, क्योंकि गोल घेर हो जाए उसके बाद बॉर्डर लगाने में आवे दिक्कत। तो यहाँ तक लेके छोड़ा है मैंने चाक का निशान, देखो वहाँ से लेके यहाँ तक कट करना है हमें, ठीक है। जो हमारे ऊपर से सिलाई चलते हुए आएगी ना, जब कली को जोड़ेंगे तो वो सिलाई यहाँ निकल जाएगी। बॉर्डर यूं का यूं रहेगा। अफ़गानी सलवार की कटिंग करी है भाई। ये देखो 34 इंच की सलवार बनानी है, और ये इतनी चौड़ी 2.25 इंच के लगभग ये पट्टी है, ये मोहरी पे लगानी है, ठीक है। और ये इस तरह से कटिंग तो मैंने कहीं भी दिखा रखी है। आपको कटिंग देखनी है तो वो देख लियो। आज मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। एक बहन कई दिन से कमेंट कर रही है, लेकिन मैं बिजी चल रही थी, तो वीडियो बनाने के चक्कर में ना काम बहुत लेट हुआ है, 2 गुना टाइम लग जाए। आज भी मैं हिम्मत करके बना ही रही हूँ। वैसे तो बहुत अर्जेंट है, ये कल पहननी है तीज पे, और आज मैं इसको सील रही हूँ। तो फिर भी मैं इसका दिखा दूँगी थोड़ा सा। सबसे पहले तो क्या करना है, ये फ्रंट वाला आसन स्टिच करना है। ऐसे कैसे ये उठाओ और स्टिच कर दो, फिर बैक वाला उठा के स्टिच करना है। एक बार ये आसन जोड़ लूँ, उसके बाद दिखाऊंगी अगला प्रोसेस। ये देखो भाई, आसन जोड़ लिए हैं दोनों ही पल्लों के, और पिछली तरफ है ये जो बड़ा काटा करूँ ना बैक पार्ट, ऊपर से भी और साइडों से भी। तो नीचे है बैक पार्ट, ऊपर रख लिया है मैंने फ्रंट। इस तरह से दोनों को आमना सामना दोनों का है ना, मतलब सीधी साइड ऐसे मैच कर लेनी है दोनों के अंदर। और अब ये वाली सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और नीचे से लगानी शुरू करियो, नीचे से लगानी शुरू करेंगे। ऊपर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो वो ऊपर ही हो जाएगा। दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें पूरे राउंड में इस तरह से मोड़ लेना है कपड़े को, सिलाई लगा के पूरे राउंड में मोड़ लेना है, ठीक है। आगे भी और पीछे भी यूँ घुमा के। ये वाली सिलाई लगा ली भाई मैंने, जो पूरे राउंड में बोली थी ना लगाने की। इससे क्या है ना, फिर इलास्टिक डालते टाइम बहुत आसानी हो जाए। और यह इलास्टिक ले ली है मैंने, 28 इंच की काट ली है।
डबल में, मतलब इस तरह से 14 इंच की। तो मैं एक बार इलास्टिक डाल लूँ। इलास्टिक डालने की वीडियो मैंने पहले बता रखी है, एक बार प्लाजो सिखाया था मैंने किस तरह इलास्टिक वगैरह डाला है। ये पिछला आसन जो है ना तिरछा कट्टा है इस तरह, तो उसने फिनिशिंग के साथ कैसे इस जगह पे इलास्टिक डालें थोड़ा सा अभी भी मैं दिखा दूंगी आपको। तो पहले इलास्टिक को यहाँ से जॉइंट कर लेना आपस में, यूँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के करना है। इस तरह से कपड़े की तरह नहीं सिला जाएगा, ये इस तरह से सिली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा ये मार्किंग थी ना लंबाई की, यहाँ इसको इलास्टिक के इस तरह रखेंगे और फैब्रिक को यहाँ से सिल लेना है फिर पूरे राउंड में इस तरह से। ठीक है, इलास्टिक मैंने डाल ली है भाई। इलास्टिक डालने के बाद अब अगला स्टेप है ये नीचे की तरफ जो हमारा ये घेर है, इसमें हमें चुन्नट डालनी है और अपनी मोहरी के हिसाब से एडजस्ट करना है। मैंने 6 इंच की मोहरी तैयार करनी है, तो 6 दूनी हो गया 12, 12 और थोड़ा थोड़ा मार्जिन में भी चाहिए, 1 1 1.5 इंच, 13 14 15, 15 इंच कर लेना इस कपड़े को। ये देखो जो ये इतना है ना इसका घेर बताऊँ, ये देखो डबल में 17 है, तो इसने पूरा ओपन करेंगे तो ये 34 है। 34 इंच को हमें 15 इंच का बना लेना है चुन्नट डाल के। और चुन्नट डालते टाइम क्या ध्यान रखना है, जैसे कि सलवार में डाला करें ना आसन की तरफ फेस कराया करें सारी चुन्नटा का, तो इस तरह से ही करना है, मतलब सेंटर वाली सिलाई की तरफ करेंगे यूँ। ये जो प्लेट इस तरह से डालेंगे ना आधा आधा इंच की, देखो इस तरह से यूँ ऐसे फेस करना है, और इधर वाली का फिर इधर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से प्लेटें डाल के आधा आधा इंच की पूरे में मतलब प्लेट ये चुन्नट डालना शुरू करोगे ना तो 1 इंच कपड़ा छोड़ के तब करोगे, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में जाएगा, फिर प्लेट ना दबे। 1 इंच कपड़ा छोड़ के फिर चुन्नट डालनी शुरू करियो, और वहाँ जब ख़त्म करो तो वहाँ पे भी 1 इंच बगैर चुन्नट का हमारा बचना चाहिए। तो मैं एक बार इसमें ये इस तरह से डाल के तैयार कर लूँ। सलवार के बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े में से हमें इस तरह से फैब्रिक पट्टी काट के तैयार कर लेनी है। ये देखो मैंने ये 15 इंच की तो ये अपनी पोंचे के लिए पट्टी ले ली है, 15 इंच की है ये, 15 से ज़्यादा ही है, 15.5, कोई नहीं मार्जिन में वो बाद में कटिंग हो जाएगा। और जितनी इसकी चौड़ाई है ना, जैसे 2.5 है तो मैंने पट्टी ली है 7.5 इंच की चौड़ाई में। लंबाई में भी इससे ज़्यादा ही रख लियो, इसके बराबर भी रख लोगे तो भी। तो दोनों पोंचों के लिए बराबर एक जैसी पट्टियाँ काट के तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी बाकी का। सलवार के नीचे वाले पार्ट में मैंने चुन्नट वगैरह डाल ली है, प्लेट डाल ली हैं, वो मैंने आपको बताई दी थी किस तरह से डालनी है। अब ये पोंचे की पट्टी कैसे रेडी करनी है ये देख लो। अगर आपके पास चिपकाने वाली पेस्टिंग नहीं है तो आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। अगर चिपकाने वाली है तो इसी जगह पे जैसे मैंने इसको रखा है ना, सेम इसी तरह से उसको कपड़े को चिपका लेना, कपड़े के ऊपर पेस्टिंग को। उसके बाद जो है इस तरह से फैब्रिक को पलट लेना है, इसको कवर कर लेना है फैब्रिक के अंदर पेस्टिंग को। इस तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई पक्की ही लगा लेना, बेशक से बाद में खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो है इस मार्जिन वाले कपड़े को काट के थोड़ा सा एक सा सीधा सा कर लेंगे, थोड़ा सा आड़ा तिरछा है क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा हो भाई कितना इसको एडजस्ट कर लो, या कम ज़्यादा हुए बगैर रहता ही नहीं है, सेंटून है। अब ये इस तरह से मैंने प्लेटें डाल ली थी, तो इसको जोड़ना कैसे है, ये देखो पट्टी को इस तरह से रख लेना है। उसके ऊपर हम अपने फैब्रिक को मतलब सलवार को भी सीधी साइड ऊपर रखा है, सलवार की सीधी साइड को इस तरह से। इस तरह से क्या होगा ना, हमारा अंदर की तरफ भी मार्जिन बिल्कुल फिनिशिंग से कवर हो जाएगा, अंदर भी दब जाएगा कपड़ा। वो मैं आपको एक बार इसको अटैच करने के बाद दिखाऊंगी। ये देखो ये सीधी साइड है, यहाँ किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बाद में मैं इस पोंचे के ऊपर जो है लेस भी लगाऊंगी। लेस आप किसी भी तरह की यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पोंचे को सिलाई लगा के भी फिल कर सकते हो जैसे नॉर्मल सलवार में करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेस लगाने वाली हूँ। तो ये सलवार हमारी सिल के तैयार हो गई है। ये वाली लेस भी लगाई है मैंने गोल्डन कलर की, और प्रेस करने लगी हूँ इस पर। ये देखो लेस देख लो, ये ऐसी ही सेम मैंने गले पे भी लगाई है सूट के। और इसको प्रेस कैसे करते हैं इन चुन्नटे, ताकि अच्छे से बैठ जाए, तो यूँ बिछा के और इनको एक बार पहले हाथ से सेट कर लो ऐसे यूँ करके। हो सके तो अगर दूसरा बंदा है आपके पास, बच्चा है कोई, तो उसको बोलो ऊपर से इसको खींच के रखे। फिर है ना यूँ सेट करने के बाद फिर इस पे इस तरह से
प्रेस घुमा दो आराम आराम से जमा के, बिल्कुल। ये देखो इस तरह से हमारी प्लेटें सेट हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी लगेंगी फिर। ये देखो इस तरह से सेम दूसरी साइड करना है। अब इसको यूं पलट लेंगे, थोड़ी सी तो ये पीछे वाली वैसे ही बैठ गई हैं। अब इनके ऊपर भी एक बार बढ़िया से प्रेस कर दो, तब फिर इस सलवार को पहनेंगे ना तो ये इतनी सुंदर लगेंगी ये चुन्नटें। ये ठीक है। एक बार इस साइड वाली की ओर मैं दोबारा, फ्रंट में तो कर दी थी, बैक में रह गई। सबसे पहले तो प्रेस करते टाइम इन सिलाइयों को खोलना हो आपने। अरे रुको, फोकस गया। लो, अरे आप ले गए फोकस को अपने हाथ अड़ा के, इतनी मुश्किल से आया था। ये इस तरह से होगा भाई। ये सलवार होगी और ये है इसका कमीज। ये देखो इसका इस टाइप का गला बना के और ये लेस लगाई है। और इसकी बाजू देखो आप, बाजू है कुछ इस तरह की, क्रेप का कपड़ा है तो इस वजह से बाजू के अंदर भी लाइनिंग लगाई है। भाई शाम की जोत बत्ती कर ली मैंने। जय श्री राधे, कमेंट में राधे राधे बोल लियो सभी। खाने में देखूंगी कुछ क्या बनाऊंगी, टाइम तो बिल्कुल नहीं है खाना बनाने का। मैं तो केतन के पापा को बोल रही थी कि सब्जी बना दो आज आप, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी तो ना त्योहार के सीजन पे हो रहा है, सारा दिन की लग रही हूँ काम के। और ईद में जाऊँ हूँ एक बार पार्लर में, अपने आईब्रोज अपर लिप्स वगैरह करवाया हूँ और चूड़ी मिलवाया हूँ। सुनीता दीदी के पास जाऊंगी, उनके पास चूड़ी वगैरह भी है, कड़े भी आ रहे हैं नए चीज़ के। तो ये 2-3 काम करके ले आऊँ अपनी साड़ी में से। मेरा सूट जो है थोड़ा बहुत बन गया है, थोड़ा बहुत रह रहा है, रात तक उसको पूरा करूँगी। रात तक नहीं हुआ तो सुबह भी कर लूँगी, क्योंकि तैयार तो जो है ना दिन में ही होना है। सुबह सुबह तो तैयार होके बैठना नहीं, तो मैं अपना सुबह कर लूँगी। ठीक है भाई, एक बार सुनीता दीदी के पास जाया हूँ। भाई मेरे आस पड़ोस के कोई वीडियो देखने वाले, किसी को रेंट पे घर चाहिए तो ये आंटी हमारी गली में है। ये इन्होंने बिल्कुल रंग वंग करवा के पेंट वेंट सब कुछ रेडी किया है। ये रहा भाई वैष्णो माता मंदिर के बिल्कुल पास वाला घर है। आंटी रेंट पे दे रही हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे। सुनीता दीदी ने ये वाला पेड़ काट दिया, बहुत सुंदर लग गया करता है। देखियो ये पड़ी लकड़ी। आ जाओ दीदी। आ गई भाई मैं दुकान में, दीदी गई हुई है ऊपर, पंखा चला दूं। दीदी बता रही हैं भाई ये पेड़ लग गया था नुकसान करण, दीवार में डैमेज होने लग गया था, फर्श में तरेड़ आने लगी थी इसलिए। हेलो दीदी। राम राम जी। थक गए? थके नहीं, ये कल तक जब पेड़ कटे है ना, एक तो पूरा यूं खुला खुला हो गया, कुत्ती गुंजा गुंजा लग गया बाहर ऐसा बुंडा। और मारे कुत्ती सामने धूप जावे, इतनी गर्मी महसूस हुआ। सर्दियाँ में काटना था, इब रहने देते थोड़े दिन और। इसमें भी दुकान में भी इसकी वजह था गर्मी, और ये ऊपर भी गर्मी हो रही है। गर्मी 2-3 दिन तो हो रही है, टेंशन मत लो ना। हमने यूं महसूस हुआ पेड़ की मारी वो लग गया अपने पर, सच में हो रही है। 2 दिन तो बारिश ना हुई ना। चूड़ी और कंगन पसंद कर रही थी भाई, ये वाले हरे रंग के लिए मैंने। वैसे तो पसंद तो ये आए थे, लेकिन ये स्काई ब्लू हैं तो ये नहीं लेने थे। उसके बाद जो है मैंने ले ली थी 2 दर्जन हरी चूड़ियाँ और 4 कड़े। यहाँ पे है भाई शनि मंदिर, और आज शनिवार है। देखो पीपल के नीचे कितनी जोत लगा रखी है, खुशबू खुशबू उठ रही है मंदिर में। आज दर्शन करवा दूँ आपको, वैसे तो गेट बंद मिला करते। जय शनिदेव। भाई रोटी बनाने लगी हूँ और मेरी हालत देखो, पसीने देखो। मेरे ख्याल से सभी लेडीज फील कर सकती हैं, किचन में सब तगड़ी कर मिलाकर, सब तगड़ी। और केतन के पापा ने मेरी हेल्प कर दिया, उन्होंने बना दिया टमाटर की चटनी। सब्जी तो कुछ बनाई नहीं, क्योंकि एक टिफिन सब्जी है ना सुनीता दीदी ने दे दी, उन्होंने चाप बना रखी थी तो वो दे दी, और कुछ हमने चटनी बना ली। एक बार सारी रोटी इकट्ठी बना के और खा ले। मैं इसी वाले रूम में बैठ कर, भयंकर गर्मी हो रही है, बेकती हद कर रहा है भगवान जी। बारिश हुए कई दिन हो गए,
भाई रात के 11 बज रहे हैं और ईद में मेहंदी लगवाऊंगी इससे, पूजा से। देखना पूजा इधर, और छत पे बैठ कर क्योंकि बाहर थोड़ी सी ठंडक है। ऊपर वाले रूम में सोची थी एक बार तो ऊपर दो ताड़ थी, कति गर्म फेंका था पंखा, तो अभी आड़े बैठांगे आराम से और मेहंदी लगवा लूँ दोनों हाथा पे। तेरे तो अंगूठे पे वैसे रच जाएगी मैं शगुन नहीं कर रही ना इसलिए। लगा लेना तुम भी दोनों बहनें। नहीं, प्रियंका नहीं है, कहाँ गई वो? हर्ष के साथ गई हुई है। हर्ष तेरे भाई का नाम है? हाँ। ये देखो भाई लगी है मेहंदी, पूरे हाथ नहीं भरवाए हैं क्योंकि एक तो लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। 11 साढ़े 11 बज गए होंगे ना, आधा घंटा लग गया। 11 बजे शुरू किया था। हाँ, और एक हाथ पे तो बेल लगवाई है, एक पे फूल, और बाहर दोनों बिल्कुल सेम। तो भी दिखा ले अपना मुंह। तो भाई इसी के साथ व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।